ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के जमाने में अपनी खूबसूरती और खूबसूरत आवाज से लोगों का मन मोह लेने वाली सुपरस्टार सुरैया का जन्म 15 जून साल 1929 को हुआ था। सुरैया जिनकी आवाज में भी वो बात थी और जिनकी खूबसूरती पर भी लोग फिदा थे। सुरैया जो काफी बड़ी सुपरस्टार थी बड़े पर्दे पर, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में उन्होंने लोगों का खूब मन मोह लिया, लेकिन उनका दिल आया बॉलीवुड के सुपरस्टार देवानंद साहब पर। जी हाँ दोस्तों, सुरैया और देवानंद साहब की लव स्टोरी किसी से छिपी नहीं है। बता दे कि देवानंद 10 साल तक सबसे ज्यादा महंगे स्टार्स में गिने जाते रहे, यानी 10 साल तक इन्होंने बड़े पर्दे पर इस कदर राज किया कि इन्हें सबसे ज्यादा फीस दी जाती थी। वहीं सुरैया संग उनकी पहली मुलाकात हुई थी फिल्म विद्या में। हालांकि देवानंद साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी साल 1946 में फिल्म हम एक हैं में, लेकिन इस फिल्म से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई थी। लेकिन साल 1948 में आई इनकी फिल्म जिद्दी सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद देवानंद साहब को हर कहीं जाना जाने लगा। इसके बाद जहां वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन सुरैया बन चुकी थी बॉलीवुड की सुपरस्टार। लेकिन बता दे कि देवानंद और सुरैया की पहली मुलाकात हुई थी फिल्म विद्या के दौरान और इसके कुछ वक्त बाद ही दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। देवानंद साहब ने अपनी लिखी हुई किताब रोमांसिंग विद लाइफ में खुद इस बात को जाहिर किया है कि उस वक्त वो सुरैया के काफी करीब जाने लगे थे। उन्हें तब तक चैन नहीं मिलता था जब तक वो सुरैया का चेहरा नहीं देख लेते थे, लेकिन दोनों का ये रिश्ता सुरैया के घर वालों को मंजूर नहीं था। वजह थी दोनों का अलग अलग धर्म। इसके चलते उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि सुरैया की नानी हमेशा ही उन पर नजर बनाए रखा करती थी, जिसके बाद उन्होंने ये ठान लिया था कि फिल्म जीत के दौरान वो सचमुच शादी कर लेंगे। यानी फिल्म जीत में दोनों की शादी का एक सीन फिल्माया जाना था। यहाँ पर उन्होंने असली पंडित बुलाया था और उस पंडित को असली मंत्र पढ़ने थे। लेकिन किसी ने सुरैया के नानी को ये खबर पहुंचा दी कि दोनों शादी करने वाले हैं, जिसके बाद सुरैया की नानी उन्हें जबरदस्ती इस फिल्म के सेट से खींचकर ले गई थी। ऐसा कहा जाता है कि सुरैया हमेशा ही देवानंद साहब से प्यार करती रही। वो आजीवन कुंवारी रही सिर्फ और सिर्फ देवानंद साहब की वजह से। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा गया कि सुरैया को समझाने के लिए इंडस्ट्री से उनके घर आए दिन कोई ना कोई आता ही रहता था। इतना ही नहीं, सुरैया को ये भी कहा गया था कि अगर उन्होंने देवानंद साहब से शादी कर ली तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इतना ही नहीं, देश में दंगे भी हो सकते हैं। और इसके बाद सुरैया को जब अपने ही मामा, अपनी ही नानी से ये सुनने को मिला कि अगर उन्होंने शादी की जिद पकड़े रखी तो इस बात के लिए वो देवानंद साहब के खिलाफ भी जाएंगे। उसके बाद सुरैया ने उनसे शादी करने की जिद छोड़ दी, लेकिन अगर उन्होंने उनसे शादी नहीं की तो उन्होंने किसी से भी शादी नहीं की। देवानंद साहब और सुरैया दोनों की लव स्टोरी हमेशा के लिए अमर हो गई, क्योंकि आज भी दोनों के इन किस्सों के बारे में बात की जाती रहती है। अपनी इस लव स्टोरी के बारे में देवानंद साहब ने खुद ही अपनी किताब रोमांसिंग विद लाइफ में बयां किया है, अपने प्यार को, अपने दर्द को।